आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। आप लोगों के बीच में पुनः मैं अजय मोहन कुशवाहा नए विचारों के साथ पहुंचा हूं, राजनैतिक सरगर्मियों को ध्यान में रखते हुए और एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में पुनः मैं पहुंचा हूं। साथियों, आज मैं बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों पर कार्य करने वाली पार्टी जो कि माननीय बहन जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में चार बार बहुजनों की आवाम की आवाज़ को बेहतरीन ढंग से बुलंद किया गया और नवाबों के शहर लखनऊ को जो कि नवाबों का शहर बनाने का काम किया गया। और आज भी लोग उनके ऊपर जो उंगली उठाते हैं उनसे मैं कहूँगा कि जाके लखनऊ देखना। वहाँ के जो लोग कल कहते थे कि बहन जी ने सरकार जब भी बनाई पत्थरों में पैसा फंसाया, आज भी वहाँ की सरकारें, वर्तमान की सरकारें करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रही हैं। अब आप सोचिए, आज लोग मंदिरों में पैसा फंसा रहे हैं, लोगों को भिखारी बना रहे हैं, लेकिन बहन जी ने जो काम किया वह अपनी एक मजबूती थी, वह ताकत थी। और आज भी बहुजन समाज से निकले हुए लीडर कहीं सेट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक बहुजन SC ST OBC समाज की आग है, एक बुलंद आवाज है। तो मैं बात करने जा रहा हूं, बहन जी 2024 में भले ही अकेले चुनाव लड़ें, लेकिन दमदारी से लड़ेंगी और उनके भतीजे लोकसभा चुनाव में उतर सकते हैं, जो कि आकाश आनंद जी इस समय राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर BSP के हैं और वह बृहद रूप से बहुजन समाज पार्टी BSP बसपा का कार्यभार बहन कुमारी मायावती जी के मार्गदर्शन में देख रहे हैं। और मैं आपको आगे बताते चलूं, जो कि BSP प्रमुख मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद जी, जो कि BSP प्रमुख जो बहन कुमारी मायावती जी उनके भतीजे हैं आकाश आनंद जी। और जहां से सीट आकाश आनंद को लड़ाने का प्लान चल रहा है, नगीना सीट से, उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से, वहां से आकाश आनंद जी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। और वहां पर समाजवादी पार्टी के समर्थन से चंद्रशेखर लड़ने वाले हैं चुनाव। और अब आप सोचिए, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के चीफ प्रमुख आदरणीय बड़े भैया एडवोकेट चंद्रशेखर रावण जी भी वहीं से चुनाव लड़ेंगे। अब वहां पर दो भाई हमारे आपस में लड़ेंगे जब, तो ये भी चिंतनीय विषय है कि तीसरा व्यक्ति तो फायदा उठाएगा ही। यहां पर कदम या तो चंद्रशेखर पीछे करें या तो आकाश आनंद पीछे करें, तभी एक भाई की जीत निश्चित हो सकती है। यह संदेश पहुंचाना है उन लोगों तक, क्योंकि ये राजनीति नहीं, यहां पर कूटनीति की जा रही है। और आगे मैं बताते चलूं कि आकाश आनंद जी यूपी में दलित राजनीति के उत्तराधिकारी हैं। यूपी में दलित राजनीति के उत्तराधिकार की लड़ाई है। अब भाई, उत्तराधिकार की लड़ाई तो वहां से हो ही जाएगी, ये संभवतः है, क्योंकि वहां पर एक चंद्रशेखर शेर सम्राट, बहुजनों के मसीहा, वर्तमान में मान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर जी, और दूसरी तरफ चार बार मुख्यमंत्री रहे उनके भतीजे आकाश आनंद। लड़ाई तो गंभीर होगी आपस में, लेकिन यहां पर तीसरा व्यक्ति फायदा उठाएगा। और यहां पर नगीना सीट पे आकाश आनंद बनाम चंद्रशेखर हो जाएगा, तब यहां पर तीसरे व्यक्ति को जिताने में इन लोगों को दोनों का योगदान हो जाएगा। दोनों भाइयों को यह संदेश
और माना जाता है कि बहन जी बहुत बड़ा दांव खेल रही हैं, शायद अपने ही दांव में फंसें और सोच विचार करके इस दांव को भी खेलने का काम करें। क्योंकि पिछले दिनों में मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और लोकसभा के लिए मायावती का बड़ा दांव है। मायावती के भाई आनंद के बेटे हैं जो कि आकाश आनंद, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यही आग्रह निवेदन करने आया हूँ कि यहाँ पर नगीना सीट से बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़े या तो फिर आकाश आनंद जी लड़े, दो में से एक ही लड़ेंगे, तब जाके हमारे ये दोनों साथी जीत सकते हैं, अन्यथा दोनों साथी हारेंगे और धोबी का घोड़ा घर का ना घाट का। इसलिए यह निवेदन करूंगा कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक यह विचार बताइए कि नगीना सीट से लोकसभा, नगीना सीट से उत्तर प्रदेश की लोकसभा नगीना सीट से या तो चंद्रशेखर लड़ लें या तो आकाश आनंद भाई लड़ लें। दो लोगों में से ये दोनों साथी सम्मानित हैं क्योंकि हमारे अपने SC ST OBC समाज के बहुजन नेता हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, राजनीतिक घराने से हैं। इसलिए मैं सबका सम्मान करते हुए यह निवेदन भी करूंगा क्योंकि आप लोगों के भरोसे इस समाज को नुकसान ना पहुंचे। जो हमारे लोग सामाजिक क्रांति की वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके ऊपर जो शोषण हो रहा है, अगर कोई बचा सकता है तो आप लोग बचा सकते हैं। और आपके भरोसे हम नौजवान साथी गांव देहात में, गली मोहल्लों में, जन जन तक दरवाजे दरवाजे जाकर के बहुजन की आवाज़ को, शिक्षा की आवाज़ को, लोकतंत्र की आवाज़ को, संविधान की आवाज़ को पहुंचाने का काम करते हैं। यह बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। आप लोग जय भीम करना तो सिखा देते हैं समाज के नौजवानों को, नमो बुद्धाय करना तो सिखा देते हैं, लेकिन जब वह बच्चा जय भीम नमो बुद्धाय करता है समाज में जाकर और उस पर लाठी पड़ती है, तब आप लोग पीछे कदम कर लेते हैं, बचाने नहीं आते। यहीं पर समाज टूटता है, जुड़ता नहीं। हमें और आपको मिल करके समाज को जोड़ना है। SC ST आवाज़ की आवाज़ को, आवाम को आगे ले करके हम लोगों को चलना है। भारत के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद ने एक अच्छी बात कही थी, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो शायद दूसरी पीढ़ी चल रही है और तीसरी पीढ़ी आने से पहले कहीं आप लोगों की इस लापरवाही से, इसी लापरवाही से शायद हम लोग, हमारी आने वाली पीढ़ी राज न भी कर पाए। इसलिए आइए हम लोग मिल करके बहुजनों की, आवाम की आवाज़ को उठाते हैं। और चाहे बहन जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे लालू जी हों, चाहे नीतीश जी हों, चाहे स्वामी जी हों, चाहे बाबू सिंह हो, चाहे जो भी उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों में SC BC के नेता हैं, आप सारे लोग मिल करके EVM के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए बैलेट पेपर से चुनाव करवा करके 2024 की तैयारी में लग जाइए। आप सभी को पुनः क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, इंकलाब जिंदाबाद।